हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञान मस्ती एजुकेशन। आज की वीडियो साइकोलॉजी के टॉपिक मोटिवेशन से है और इस वीडियो में मोटिवेशन से संबंधित 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को सम्मिलित किया गया है जो विगत परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। तो वीडियो को शुरू कर लेते हैं और जो विद्यार्थी रीट की तैयारी कर रहे हैं वो ईमानदारी का परिचय देते हुए सभी क्वेश्चनों को सॉल्व करें और जो आपका स्कोर बनता है उस स्कोर को मुझे कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लें। इससे क्या है कि आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, अंग्रेजी भाषा का मोटिवेशन शब्द किस लैटिन शब्द से बना है? मूवर, मूव, मोटिव, मूवर्स। तो इसका सही आंसर है ए, मूवर्स। सही आंसर है ए। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से अभिप्रेरणा का मूल तत्व नहीं है? आवश्यकता, प्रणोद, उपलब्धि, प्रोत्साहन या लक्ष्य। इसका सही आंसर है दोस्तों सी, उपलब्धि। सही आंसर है सी। अगला क्वेश्चन है, संवेग शब्द का अंग्रेजी रूपांतर इमोशन है जो लैटिन के किस शब्द से बना है? इमोकेशन, इमोवर, इमोवर्स, इमोवरेशन। इसका सही आंसर है बी, इमोवर। सही आंसर है बी। अगला क्वेश्चन है, व्यक्ति भालू या शेर को देखता है, भाग जाता है, इसलिए डर जाता है। यह कथन निम्न में से किस सिद्धांत की ओर इशारा करता है? कैनन बोर्ड सिद्धांत, जेम्स लेंगे सिद्धांत, इसके कटर सिंगर सिद्धांत, संज्ञानात्मक मूल्यांकन सिद्धांत। इसका सही आंसर है दोस्तों बी, जेम्स लेंगे सिद्धांत। सही आंसर है बी। अगला क्वेश्चन है, पॉलीग्राफ उपकरण का उपयोग किया जाता है बुद्धि की पहचान हेतु, अविषमता की पहचान हेतु, अभिवृद्धि की पहचान हेतु, झूठ की पहचान हेतु। इसका सही आंसर है डी, झूठ की पहचान हेतु। सही आंसर है डी। अगला क्वेश्चन है, मस्तिष्क का कौन सा भाग सकारात्मक संवेगों के लिए उत्तरदायी है? दायां गोलार्ध, लिम्बिक तंत्र, बायां गोलार्ध, लघु मस्तिष्क। इसका सही आंसर है सी, बायां गोलार्ध। सही आंसर है सी। अगला क्वेश्चन है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा बच्चे आदतों, कौशलों, मूल्यों तथा अभिप्रेरणा को विकसित करते हैं और जो उन्हें समाज का जिम्मेदार एवं क्रियाशील सदस्य बनाती है, उसे कहा जाता है? समाजीकरण, समावेशन, मुख्यधारा से जुड़ना, विभेदीकरण। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ए, समाजीकरण। सही आंसर है ए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है? प्रशंसा, उपलब्धि की आवश्यकता, आकांक्षा स्तर, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है दोस्तों डी, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जन्मजात अभिप्रेरक नहीं है? प्यास, आकांक्षा, निद्रा, भूख। तो इसका सही आंसर है दोस्तों बी, आकांक्षा। सही आंसर है बी। अगला क्वेश्चन है, प्रेरणा प्रबलन ह्रास सिद्धांत के प्रदाता हैं? हल, फ्राइड, मेस्लो, कैप्सन। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ए, क्लार्क हल। सही आंसर है ए। अगला क्वेश्चन है, रोहन बाहुबली की नवीनतम चित्रकथा की पुस्तक पढ़ रहा है क्योंकि वह यह देखने के लिए इंतजार नहीं कर सकता कि वह बाहुबली और उसके परिवार के साथ क्या घटित हुआ। यह सर्वोत्तम उदाहरण है केवल आंतरिक अभिप्रेरणा का, केवल बाहरी प्रेरणा का, आंतरिक और बाह्य दोनों
प्रकार की अभिप्रेरणा का, न तो आंतरिक न ही बाह्य प्रेरणा का। दोस्तों इसका सही आंसर है ए, केवल आंतरिक अभिप्रेरणा का। सही आंसर है ए। अगला क्वेश्चन है, सम्मान और प्रतिष्ठा के लिए व्यक्ति अभिप्रेरणा की तरह कार्य करते हैं। ये प्रेरक निम्नलिखित में से किस श्रेणी से संबंधित है? व्यक्तिगत, सामाजिक, शरीर कार्यकी, राजनीतिक। इसका सही आंसर है दोस्तों बी, सामाजिक। सही आंसर है बी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सर्वोत्तम उदाहरण है कि प्रेरणा क्या है? ऑप्शन है, छात्र अ आगामी स्कूल वर्ष के बारे में भावुक है और अच्छा करना चाहता है। छात्र बी सक्रिय है, अपने गणित वर्ग में अच्छा करने के लिए उच्च लक्ष्य निर्धारित करता है, काफी प्रयास के बाद बना रहता है और कक्षा में उच्चतम अंक प्राप्त करता है। छात्र स वह क्या पूरा करना चाहता है पर ध्यान निर्देशित करने में अच्छा है। छात्र द कड़ी मेहनत करता है, उसके शैक्षिक कार्य के बारे में सकारात्मक भावनाओं का अनुभव करता है। इसका सही आंसर दोस्तों बी, छात्र ब सक्रिय है, अपने गणित वर्ग में अच्छा करने के लिए उच्च लक्ष्य निर्धारित करता है, काफी प्रयास के साथ बना रहता है और कक्षा में उच्चतम अंक प्राप्त करता है। सही आंसर है बी। यदि बाह्य प्रेरणा समस्या के अंत तक की युक्ति है तो आंतरिक प्रेरणा है एक शुरुआत, अपने आप में एक अंत, एक शुरुआत तथा अंत, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है बी, अपने आप में एक अंत। अगला क्वेश्चन है, पाठ्य सहगामी सहपाठ्यचारी क्रियाओं के प्रबंधन और संगठन के लिए निम्न में से कौन से उपयुक्त मार्गदर्शक सिद्धांत हैं? चयन, अभिप्रेरणा, हस्तक्षेप, अतिमहत्व, नियमित संहिता। ऑप्शन है ए, बी, सी, डी। इनमें से सही बताना है। तो ये सही आंसर है ए, पहला, दूसरा और चौथा अतिमहत्व। सही पांचवा नियम, चयन, अभिप्रेरणा, नियम संहिता। सही आंसर है ए। अगला क्वेश्चन है, अभिप्रेरणा एक वह प्रक्रिया नहीं है जो व्यवहार को अर्जित करती है और उसे बनाए रखती है। व्यवहार को निर्देशित और नियमित करती है। व्यवहार को प्रत्यक्ष अवलोकनीय बनाती है। व्यवहार को चयनित और लक्ष्योन्मुख करती है। इसका सही आंसर है दोस्तों सी, व्यवहार को प्रत्यक्ष अवलोकनीय बनाती है। सही आंसर है सी। अगला क्वेश्चन है, एक आंतरिक मानसिक दशा जो किसी व्यवहार को आरंभ करने तथा बनाए रखने के लिए प्रवृत्त करती है कहलाती है? अभिक्षमता, अभिवृत्ति, अभिप्रेरणा, अभिरुचि। इसका सही आंसर है सी, अभिप्रेरणा। सही आंसर है सी। अगला क्वेश्चन है, मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से किसने वर्गीकृत किया है? तो इसका ऑप्शन है ड्रेवल, मैकडूगल, थॉर्नडाइक, वुडवर्थ। तो इसका सही आंसर है दोस्तों बी, मैकडूगल। मूल संप्रत्यय का सिद्धांत किसने दिया? मुझे कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। अगला क्वेश्चन है, अभिप्रेरणा का परिणाम है लक्ष्य केंद्रित व्यवहार, अनिर्देशित व्यवहार, उत्तेजनापूर्ण व्यवहार, समस्या समाधान की अभिवृत्ति। इसका सही आंसर है दोस्तों ए, लक्ष्य केंद्रित व्यवहार। सही आंसर है ए। मैस्लो का सिद्धांत डॉट डॉट पर आधारित है, भावनाओं, इच्छाओं, आवश्यकताओं, कार्यों। इसका सही आंसर है दोस्तों सी, आवश्यकताओं। सही आंसर है सी। अगला क्वेश्चन है, मैकडूगल के अनुसार प्रत्येक मूल प्रवृत्ति से संबंध होता है संज्ञान, संवेग, संवेदना, चिंतन। इसका सही आंसर है दोस्तों बी, संवेग। अगला क्वेश्चन है, मूल प्रवृत्ति की एक प्रमुख विशेषता है जो पाई जाती है केवल मनुष्यों में, केवल बिल्लियों तथा चूहों में,
सभी प्राणियों में तथा यह जन्मजात व प्राकृतिक होती है, केवल कलाकारों में। तो इसका सही आंसर दोस्तों सी, सभी प्राणियों में तथा यह जन्मजात व प्राकृतिक होती है। सही आंसर है सी। अगला क्वेश्चन है, सशक्त अभिप्रेरणा सीखने का प्रभावशाली घटक है। इससे बालक स्वस्थ रहता है, ध्यान करता है, प्रसन्न रहता है, शीघ्र सीखता है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों डी, शीघ्र सीखता है। अगला क्वेश्चन है, प्रेरक के अंतर्गत सम्मिलित हैं प्रोत्साहन, आवश्यकताएं, प्रबल प्रेरणा, उक्त सभी। ये तीनों सम्मिलित हैं, ए बी सी, प्रोत्साहन, आवश्यकताएं, प्रबल प्रेरणा। तो इसका सही आंसर है डी, उक्त सभी। सही आंसर है डी। अगला क्वेश्चन है, एक छात्र बोर्ड परीक्षा के लिए कठिन परिश्रम कर रहा है क्योंकि उसके पिता ने उसे अच्छे अंक आने पर मोटरसाइकिल देने का वादा किया। इसका अर्थ है आंतरिक प्रेरणा, बाह्य प्रेरणा, गणितीय प्रेरणा, आंतरिक और बाह्य प्रेरणा। इसका सही आंसर है दोस्तों बी, बाह्य प्रेरणा। अगला क्वेश्चन है, बालक को कक्षा में नियमित आने के लिए प्रेरित करने का उक्त सुझाव है डांटना, आलोचना, जुर्माना, प्रोत्साहन। इसका सही आंसर है डी, प्रोत्साहन। सही आंसर है डी। अगला क्वेश्चन है, वह संवेग जो सामान्यतः सुख देता है करुणा, एकाकीपन, भूख, आत्मा अभिमान। अभिमान। इसका सही आंसर दोस्तों डी, आत्मा अभिमान। अगला क्वेश्चन है, एक अध्यापिका यह सुनिश्चित करना चाहती है कि उसके विद्यार्थी आंतरिक रूप से प्रेरित हैं। इस संदर्भ में वह करेगी। ऑप्शन है, सभी बच्चों के लिए उपलब्धि के एक समान मानकों को उल्लेखित करना, इस प्रकार की अधिगम गतिविधियों की योजना बनाना जो अभिसारी चिंतन को प्रोत्साहन देती है, अंतिम परिणाम पर ध्यान देने के बजाय व्यक्तिगत रूप से बच्चों की अधिगम की प्रक्रियाओं पर ध्यान देना, वस्तु रूप में पुरस्कार प्रस्तुत करना। इसका सही आंसर है दोस्तों सी, अंतिम परिणाम पर ध्यान देने के बजाय व्यक्तिगत रूप से बच्चों की अधिगम क्रियाओं पर ध्यान देना। सही आंसर है सी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रेरणा की विधि है? रुचि उत्पन्न करना, प्रतियोगिता की भावना उत्पन्न करना, प्रशंसा करना, उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर दोस्तों डी, रुचि उत्पन्न करना, प्रतियोगिता की भावना उत्पन्न करना, प्रशंसा करना। सही आंसर है डी, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, अभिप्रेरणा सामान्य क्रियाकलापों का प्रभाव है जो प्राणी के व्यवहार को अंकित और निर्देशित करता है। यह परिभाषा किसने दी है? जॉनसन, गुड, बर्नार्ड, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ए, जॉनसन। सही आंसर है ए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रेरणा का स्रोत नहीं है? आवश्यकताएं, प्रोत्साहन, तुष्टि, चालक। तो इसका सही आंसर है दोस्तों सी, तुष्टि। सही आंसर है सी। अगला क्वेश्चन है, छात्रों की निष्पत्ति निर्भर करती है। ऑप्शन है जाति, बुद्धि, अभिप्रेरणा, स्वप्रत्यय। स्वप्रत्यय, बुद्धि, अभिरुचि, अभिप्रेरणा। लिंग, बुद्धि, अभिरुचि, अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा, बुद्धि, शारीरिक बनावट, अभिरुचि। तो इसका सही आंसर है दोस्तों बी, स्वप्रत्यय, बुद्धि, अभिरुचि, अभिप्रेरणा। सही आंसर है बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक अभिप्रेरणा का उदाहरण नहीं है? प्यास, प्रतिष्ठा, सुरक्षा, भूख। तो इसका सही आंसर दोस्तों बी, प्रतिष्ठा। सही आंसर बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति का लक्षण है? सहनशीलता, आत्मविश्वास, संवेगात्मक परिपक्वता, ये सभी। तो इसका सही आंसर दोस्तों डी, सहनशीलता, आत्मविश्वास, संवेगात्मक परिपक्वता। सही आंसर है डी। अगला क्वेश्चन है, पुरस्कार और दंड का अनुचित प्रयोग अधिगम को बनाता है। प्रभावपूर्ण, अधिक उपयोगी, प्रभावीहीन कुछ नहीं कह सकते। तो इसका सही आंसर है दोस्तों सी, प्रभावीहीन। सही आंसर है सी।
अगला क्वेश्चन है, मूल प्रवृत्तियां संपूर्ण मानव व्यवहार की चालक हैं। यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? मेलवी, मैकडूगल, स्किनर, सुरेश भटनागर। तो इसका सही आंसर दोस्तों बी, मैकडूगल। अगला क्वेश्चन है, किशोरावस्था में बालकों को सहयोग देने के लिए आवश्यक है? अभिप्रेरणा, गलती निकालना, आलोचना करना, नकारात्मक व्यवहार करना। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ए, अभिप्रेरणा। अगला क्वेश्चन, संवेगों पर नियंत्रण पाने के लिए बालकों को अभ्यास कराना चाहिए? आत्मचेतना का, आत्म प्रेरणा का, आत्मनियंत्रण का, अनुभूति का। तो इसका सही आंसर है सी, आत्मनियंत्रण का। सही आंसर सी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अभिप्रेरणा का पक्ष नहीं है? आवश्यकता, दबाव, ड्राइव या प्रेरित प्रोत्साहन। तो इसका सही आंसर दोस्तों बी, दबाव। सही आंसर है बी। अगला क्वेश्चन है, शिक्षक कथन है ए, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में अभिप्रेरणा आवश्यक है। कारण आर, अभिप्रेरणा अभिप्राय को स्पष्ट करती है और लक्ष्य की ओर आकर्षित करती है। इसके कोड है ए सही है एवं आर गलत है, सिर्फ ए सही है, सिर्फ आर सही है। डी, ए एवं आर दोनों सही हैं। तो इसका सही आंसर है दोस्तों डी, ए एवं आर दोनों सही हैं। सही आंसर है डी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कार्य बाह्य प्रेरक है? कविता पाठ, गणित के प्रश्न हल करना, दौड़ में भाग लेना, चित्र बनाना। सिर्फ एक, सिर्फ दो और चार, सिर्फ तीन, एक और तीन। तो इसका सही आंसर है दोस्तों डी, एक और तीन। सही आंसर है डी, कविता पाठ और दौड़ में भाग लेना। सही आंसर है डी। अगला क्वेश्चन है, एक आंतरिक बल जो प्रोत्साहित करता है और व्यवहार परक प्रतिक्रिया के लिए बाध्य करता है एवं उस प्रतिक्रिया को विशिष्ट दिशा उपलब्ध कराता है। अभिप्रेरणा, अध्यवसाय, संवेग, वचनबद्धता। इसका सही आंसर है दोस्तों ए, अभिप्रेरणा। सही आंसर है ए। अगला क्वेश्चन है, राजेश गणित की समस्या को हल करने के लिए पूरी तरह से संघर्ष कर रहा है। उसका आंतरिक बल जो उसे उस समस्या को पूरी तरह से हल करने के लिए विवश करता है डॉट डॉट के रूप में जाना जाता है। प्रेरक, व्यक्तित्व, विशेषक, संवेग, प्रत्यक्षण। तो इसका सही आंसर दोस्तों ए, प्रेरक। सही आंसर है ए। अगला क्वेश्चन है, सीखने के लिए आकलन ऑप्शन है विशिष्ट होता है और अपने आप में की गई आकलन गतिविधि है। प्रेरणा को बढ़ावा देता है, अलग करने और रैंक देने के प्रयोग के लिए किया जाता है, ग्रेड्स को पूरी तरह से महत्व देने पर बल देता है। तो इसका सही आंसर दोस्तों बी, प्रेरणा को बढ़ावा देता है। सही आंसर है बी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी शब्दावली प्रायः अभिप्रेरणा के साथ अंत्य बदलाव के साथ इस्तेमाल की जाती है? पुरस्कार, प्रेरक, संवेग, आवश्यकता, अभिप्रेरणा। तो इसका सही आंसर दोस्तों सी, आवश्यकता। सही आंसर है सी। अगला क्वेश्चन है, राजेश गणित की समस्या को हल करने के लिए पूरी तरह से संघर्ष कर रहा है। उसका आंतरिक बल जो उसे उस समस्या को पूरी तरह से हल करने के लिए विवश करता है डॉट डॉट के रूप में जाना जाता है। ये दोबारा से क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। तो इसका सही आंसर आपको पता है प्रेरक। सही आंसर है ए। अगला क्वेश्चन है, हालांकि यह स्पष्ट रूप से उनकी सुरक्षा आवश्यकताओं के उल्लंघन में था। कैप्टन विक्रम बत्रा अपने देश को बचाने के दौरान कारगिल युद्ध में मारे गए। संभवतः उन्हें डॉट डॉट था थी नवीन अनुभवों की प्राप्ति की इच्छा, आत्मसिद्धि की प्राप्ति, अपने अपनत्व संबंधी आवश्यकताओं की अपेक्षा, अपने परिवार के नाम की ख्याति प्राप्ति। तो इसका सही आंसर दोस्तों बी, आत्मसिद्धि की प्राप्ति। सही आंसर बी। अगला क्वेश्चन है, राजेश अति लोलुप पाठक है। वह अपने कोर्स की पुस्तकें पढ़ने के अतिरिक्त प्राय पुस्तकालय जाता है और भिन्न प्रकरणों पर पुस्तकें पढ़ता है। इतना ही नहीं, राजेश भोजन अवकाश में अपना परियोजना कार्य करता है। उसे परीक्षाओं के लिए पढ़ने हेतु अपने शिक्षकों तथा अभिभावकों द्वारा कभी भी कहने की जरूरत नहीं है
और वह वास्तव में सीखने का आनंद लेता नजर आता है, उसे डॉट डॉट के रूप में सर्वाधिक बेहतर रूप में वर्णित किया जा सकता है। आंतरिक रूप से प्रेरित शिक्षार्थी, तथ्य आधारित शिक्षार्थी, शिक्षक प्रेरित शिक्षार्थी, मापन आधारित शिक्षार्थी। तो इसका सही आंसर दोस्तों ए, आंतरिक रूप से अभिप्रेरित शिक्षार्थी। सही आंसर है ए। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक आवश्यकताओं को डॉट डॉट आवश्यकता से भी जाना जाता है। दैहिक, मनोदैहिक, सामाजिक, मनोसामाजिक। इसका सही आंसर है ए, दैहिक। सही आंसर है ए। और आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन, प्रक्षेपण विधि द्वारा किसका अध्ययन किया जाता है? चेतन मन का, अचेतन मन का, बुद्धि का, सृजनात्मकता का। तो इसका सही आंसर है दोस्तों बी, अचेतन मन का। सही आंसर बी। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके मुझे जरूर बताएं, और आप क्या स्कोर रहा वो भी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल पर को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों मिलेंगे फिर एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।